Hello everyone, welcome to Tathastu ICS. My name is Khushbu and in this class we are doing daily current affairs MCQs. So before proceeding ahead, a few questions जो कि basically आप ही लोगों ने comment section में लिखा था कि क्या मैम ये series रोज होगी? Yes, definitely. सीरीज है, डेली MCQs मैंने लिखा है, सो ऑब्वियस सी बात है दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड एवरी डे, रोज होगी ये सीरीज. ओके, नेक्स्ट बाइलिंगुअल लेकर के आइए. इस बार जो है मैंने हिंदी में भी क्वेश्चंस इंक्लूड करे हुए हैं, बट देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बड़े हैं, राइट तो उस वजह से हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो एक स्लाइड में, एक जो पेज है उस पर नहीं आ सकता. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, मैं स्लाइड जब चेंज करूंगी तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, ठीक है, एंड देन यू कैन आंसर अकॉर्डिंगली. एंड जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है तो वो उनका और इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन दोनों ही जो है वो सेम स्लाइड में है. ओके, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास. आज है 3 जून एंड आज के MCQs जो है हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो the very first question is related to PM Mitra. Okay, PM Mitra scheme, and here 3 statements have been given and you have to choose the which one is basically correct. ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया. हिंदी वालों का दिस इज द वन, पॉज इट एंड इसको पॉज करके क्वेश्चन रीड करो एंड गिव योर आंसर. ओके, चलो. So now let's read the options. The very first option is, the very first statement, is it will be developed by a special purpose vehicle which will be owned by the central and state government and in a public-private partnership mode, that is PPP mode. Second statement is that for a greenfield PM Mitra Park, the Government of India Development Capital Support will be 50% of the project cost and with a cap of 500 crore rupees. 500 crore rupees का cap बोल रहा है यहाँ पे. Okay. Third statement says that for brownfield sites, after assessment, development capital support at 30% of project cost of balance infrastructure and other support facilities to be developed and restricted to a limit of 200 crore. अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो न्यू पैटर्न पे हैं. ओके, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट और द 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट और 3, विच 2 3 वो नहीं इसमें दिया हुआ है. ओके, यही तो बेसिकली माइंड गेम किया इस बार यूपीएससी ने. ओके, चलो, सो लेट्स चेक आउट कि इसका आंसर जो है वो क्या है. ये एक्चुअली नंबर का खेल है यहाँ पे. सो द आंसर ओवर हियर इज दैट द 2 स्टेटमेंट्स आर बेसिकली करेक्ट ओवर हियर. ओके, अब इसमें जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेसिकली यहाँ पे जो खेल हो रहा है दैट इज दी नंबर्स. ओके, नंबर्स का है. सो 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट विद अ कैप ऑफ 500, ये ग्रीन फील्ड का है. ओके, अब पीएम मित्र जो है वो बेसिकली कौन सा प्रोग्राम है, क्या विजन के साथ इसको लिया गया है, वो एक बार हम देख लेते हैं. सो द पीएम मित्र प्रोग्राम एस्पायर्स टू मेक द ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग आत्मनिर्भर भारत. सो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट लेकर हम चल रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे. We are not going to be dependent on any other country for anything. हम किसी भी चीज के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. ओके, सो आत्मनिर्भर. नाउ इट ड्रॉज इंस्पिरेशन. कहां से इंस्पिरेशन आ रहा है? 5F का जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, उससे यहाँ पे जो है इंस्पिरेशन लिया गया है. एंड ये F कौन से हैं? सो दोज आर फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन. ओके, फार्म खेतों से, फाइबर से, फाइबर जो है वो फैक्ट्री में, फैक्ट्री से वो फैशन इंडस्ट्री में, एंड देन लेटर ऑन उसको फॉरेन में हम सेंड कर रहे हैं. ओके, सो सारी चीजें जो है वो हमारे कंट्री में ही उसको उगाने से लेकर के उसको बनाना एंड देन सेल इंडिया में भी करेंगे बट बाहर भी हम करेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द 5Fs, 5F. PM Mitra Park will be developed by a special purpose vehicle which will be owned by the same thing, that is the central and the state, and in a public private partnership. Okay, so ये चीज जो है, ये statement please keep this thing in your mind, क्योंकि
यहाँ पे जो है वो बेसिकली गड़बड़ हो जाता है, सेंट्रल ओन्ड हो सकता है सिर्फ, ओके, या फिर ओनली बोल दे सेंट्रल एंड स्टेट का ऐसा हो जाए, ठीक है, तो इस टाइप से चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ब्राउन फील्ड साइट्स आफ्टर असेसमेंट, डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट एट द, it should be at 30%, and project cost of balance infrastructure and other support, it is supposed to be that of limit of 200 crores। इसका जो लिमिट है वो 200 crores तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, एंड यहाँ पे 30% है। ऊपर यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन फील्ड की बात आ रही है, जो ग्रीन फील्ड की बात हो रही है, ओके, हियर दिस द कैपिटल सपोर्ट इज सपोज टू बी ऑफ 30%। ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, इतना ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी इसी चीज को जो है कहीं जहां पे ग्रीन फील्ड होना चाहिए वहां पे ब्राउन फील्ड दे देगी, जहां ब्राउन फील्ड होना चाहिए वहां पे ग्रीन फील्ड कर देगी। तो इस चीज का जो है प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंपल सी चीज होती है, लेकिन सिंपल सी चीजों में ही गलतियां हो जाती हैं। ओके, चल नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इसी में ही है, यू कैन पॉज द वीडियो, आंसर अकॉर्डिंगली। ओके, so the statement says that the ONGC Videsh Limited is a Navratna Central Public Sector Enterprise, that is CPSE, operating under the administrative control of Ministry of Petroleum and Natural Gas। ओके, किसके अंडर ऑपरेट कर रहा है एंड ये कौन सा है, नवरत्न है। ओके, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड कह रहा है दैट इट ओन्स पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट in 35 oil and gas assets across 30 countries। 35 oil and gas assets कहाँ पे, 30 countries में। Third statement is that it is the second largest petroleum company in India in terms of reserves and production। Okay, चलो now choose your answer, choose your answer। आप जो है आराम से यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक आउट कि इसका आंसर क्या होगा। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे जो है ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज दिस इज नॉट अ नवरत्न। ओके, ये जो है बेसिकली नवरत्न नहीं है, इट इज मिनी रत्न। छोटी छोटी चीजों से जो है गड़बड़ हो जाता है, right? So it is a mini Ratna. Schedule A, Central Public Sector Enterprise operating under the administrative control of Ministry of Petroleum and Natural Gas। That is very obvious। जो इसका काम जैसा है इसका रूप, ये इसी मिनिस्ट्री के अंडर रहेगा, जिस मतलब काम है जिस हिसाब से। नेक्स्ट आता है दैट इट ओन्स पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट इन 35 ऑयल्स एंड गैस एसेट्स। 35 तो है, बट यहाँ पे कितनी कंट्रीज हैं, 15 कंट्रीज। ओके, तो ये चीज जो है वो बेसिकली गलत थी। सोर्स यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है, द हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन, येस्टरडे इट वाज तेलंगाना का दिन था, ऑब्जर्व किया गया था, राइट? सो तेलंगाना का क्रिएशन का डे था। सो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तेलंगाना शेयर्स बॉर्डर्स विथ, तेलंगाना जो है वो बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करती है। इसमें हिंदी में देने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, वेरी बेसिक थिंग। सो छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र किसके साथ जो है ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। ओके, अब मैप जो है ध्यान में आ जाना चाहिए आप लोगों का तुरंत। सो हियर यू कैन सी इन द मैप इटसेल्फ, दिस इज तेलंगाना। ओके, तेलंगाना का ये जो बॉर्डर है, दिस इज बॉर्डर, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूं सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस इज द तेलंगाना। यहाँ पे येलो पार्ट, दिस इज ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश क्योंकि उसी से ही तो निकल के बना है ये। ओके, सो आंध्र प्रदेश इज देयर, बट मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर इधर से है। ओके, सो इट इज नॉट देयर, सो ओनली 4। Got it? चलो, now let's move on to the next question. Next question is related to the deficit financing, that which of the following is a development that can occur as a result of deficit financing। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास है जो घाटे की वित्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हो सकता है।
क्या हो सकता है? ओके, सो ये जो यहाँ पे आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं, अगर आपको समझ में आता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है तो आप बहुत आराम से इसका आंसर दे देंगे, बहुत इजी है। सो पहला ऑप्शन कह रहा है द राइज इन इन्फ्लेशन विद इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति में वृद्धि। सेकेंड है द इंप्रूवमेंट इन मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में सुधार। थर्ड ऑप्शन इज द इंक्रीज इन गवर्नमेंट डेट, सरकारी कर्ज में वृद्धि। ओके, एंड लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ यू हैव टू चूज दैट क्या इसका करेक्ट हो सकता है आंसर। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज क्वाइट इजी स्टफ बेसिकली। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जितना रेवेन्यू नहीं हुआ है उससे ज्यादा खर्चा है। इट्स लाइक आमदनी अठनी खर्चा रुपया। ओके, तो ये वो वाली चीज है ना। आज का सिस्टम, आज कल जो लोग हैं उनकी जिंदगी भी एक्चुअली वैसे ही चल रही है। लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में जितना जेब में आता नहीं है उससे ज्यादा जो है वो खर्चा हो जा रहा है। एंड यहाँ पे क्या हो रही है, सरकार की इतने सपने हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए ऐसे करें वैसे करें, एंड इन सारी चीजों की वजह से डेफिसिट फाइनेंसिंग हो जाती है। पैसे ही नहीं आ रहे जेब में, टैक्स लोग चोरी कर ले रहे हैं। ओके, चलिए, सो डेफिसिट फाइनेंसिंग कैन हैपन व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फॉल्स बिलो इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। जितना हमको कमाया नहीं उससे ज्यादा क्या हो गया, खर्चा हो गया। ओके, सो दैट इज व्हाट इज द डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, डेफिसिट मतलब कमी हो जाना होता है, तो वही चीज है। नाउ व्हाट गवर्नमेंट डज इन ऑर्डर टू फाइनेंस इन दिस सिचुएशन, कि हमको तो है कि ये काम तो करना ही है। अब जैसे घर के राशन खत्म हो गए, पैसा नहीं है, लेकिन इतना पता है कि भाई खाना पीना तो रोक नहीं सकते, वो तो करना ही है। तब उस चीज के लिए आप कैसे फाइनेंस करते हो? यू डेफिनेटली टेक उधार, आप जाएंगे उधारी मांगेंगे। ओके, तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो कैश विड्रॉ करती है, रिजॉर्ट्स टू विड्रॉइंग मनी फ्रॉम इट्स कैश डिपॉजिटेड इन दी आरबीआई। आरबीआई में जो कैश होते हैं उसको विड्रॉ करती है, या फिर वो आरबीआई को ऑर्डर करती है कि आप जो है और कैश प्रिंट करिए, और जो करेंसी बेसिकली, नॉट कैश, वो सही टर्म नहीं रहेगा, करेंसी को आप जो है प्रिंट करिए और जो नोट्स हैं उसको निकालिए। अब एंड इसके अलावा और क्या करेंगे कि वो जो है मनी भी बोरो करेंगी इन द पब्लिक फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज, दे विल बी बोरोइंग मनी एज वेल। नाउ व्हाट हैपेंस कि डेफिसिट फाइनेंसिंग है, उतना रेवेन्यू नहीं है, हमने उतना उससे ज्यादा जो है खर्चा करना है। तो इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली और मनी मार्केट में ला देती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि there will be inflation. Okay, so this is the reason why the inflation wall statement was also right. It causes inflation and a rise in prices which can prove to be a vicious cycle, जो कि बहुत खतरनाक actually proof हो सकता है। Okay, and it strengthens the government's financial position also because गवर्नमेंट कुछ काम करना चाह रही है और उसके लिए उसको पैसे मिल जा रहे हैं, तो दैट्स गुड एक्चुअली, राइट। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the new guidelines for granting deemed university status, consider the following statements. The very first one is higher education institutions which are less than 10 years old will now be eligible to apply for the deemed university status. इस status के लिए जो है वो apply कर सकते हैं 10 साल से कम का भी अगर उनका existence है तो। The University Grants Commission, that is UGC Act, provides for the central government to declare any institution other than a university the status of institution deemed to be university, that the central government can do so basically. Third is the revised guidelines have also made it mandatory. Please keep this in your mind. This is something really very dangerous word. आप जिसको कह सकते हो. For deemed universities to register on academic bank of credits, that is A, B, C. There is no D. Okay, तो इसमें से आपको बताना है कि which one is true. So सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये हिंदी, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है ये जो 10 साल वाला सिस्टम है क्या ये सही है। Actually this is not right because this is wrong. 20 years. Okay,
20 साल से नीचे है तो वहां पे 10 साल का कैप दे दिया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विच आर लेस देन 20 years old विल नाउ बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस. इस स्टेटस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं. बाकी जो स्टेटमेंट सी वो सही थी, तो देयर इज नथिंग टू डिस्कस अबाउट दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज रेफरेंस टू द डाइकी बर्ड प्लान. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. इसमें से जो डिकी बर्ड प्लान जो है, डिकी बर्ड प्लान, इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है, विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन ओवर हियर. ओके, सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, यहाँ पे हिंदी मीडियम जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं. ओके, the very first statement is saying that the plan was the last plan for Indian independence and was framed by Lord Mountbatten, the last Governor General of India. As of now, he is very much in news because of the Senegal event, right? Next is that it included the principles of partition, autonomy, sovereignty to both the nations, right to make their own constitution. Both the nations बोले तो India and Pakistan. And the third one is this plan was accepted by both the Congress and the Muslim League. यह योजना भारतीय स्वतंत्रता की अंतिम योजना थी और इसे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने तैयार किया था. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इसमें विभाजन के सिद्धांत, स्वायत्तता, दोनों राष्ट्रों की संप्रभुता, अपनी संविधान बनाने का अधिकार शामिल था. लास्ट बोल रहा है कि यह जो योजना थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको स्वीकारा था. अब यहाँ पे जो आंसर है कि सिर्फ जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है. ओके, अब यहाँ पे क्या चीज गड़बड़ है, वाइसरॉय. ओके, तो लास्ट वाइसरॉय थे, ना कि यहाँ पे जो ये जनरल की बात कही गई थी. ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो बात कही गई थी तो ये नहीं थे, वाइसरॉय थे. ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज रॉन्ग. सो दिस वाज बेसिकली प्लान्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन फॉर स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पावर. भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया इंडिया में ना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं. अब लग नहीं रहा है कि अगर हम इनको नहीं देंगे, अगर हम इनको पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो लग नहीं रहा है कि हम भैया यहाँ से जो है सही सलामत बाहर निकलेंगे करके. चले ट्रांसफर करो. बहुत सारी चीजें जो गड़बड़ हो गई है. वहां से जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो भी, एंड INA जो है वो भी, एंड प्लस ये INA ट्रायल जो हुआ था उसकी वजह से बेसिकली, एंड आर्मी में भी जो है वो बहुत, नेवी जो इंडियन रॉयल नेवी थी उसमें भी बहुत सारी उथल पुथल हो रही थी, तो वो इन सारी चीजों से बेसिकली डर गए थे, कह सकते हैं डर गए थे. सो दिस प्लान वाज बेसिकली रिलीज्ड ऑन 3 जून 1947. सो आज का दिन जो है वो काफी ज्यादा खास है. ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है, इजी सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. दैट अजय बांगा इज रिलेटेड टू, अजय बांगा जो है वो किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज IMF, UNF, CCC, IUCN. अभी ही इज इन न्यूज, सो आप सभी को आई गेस पता होना चाहिए. सो वर्ल्ड बैंक, ओके, ही इज बेसिकली रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक, सो ही इज द वन. ओके, तो अब ये जो है ये वर्ल्ड बैंक को लीड करेंगे. ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव अजय बांगा टुक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पे जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी कुर्सी संभाल ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू दी CBAM. ABC हमने पढ़ लिया, अब CBAM के बारे में पढ़ते हैं. Consider the following statements regarding CBAM, that is Carbon Border Adjustment Mechanism. Carbon Border Adjustment Mechanism. पहला स्टेटमेंट कह रहा है that it is a key climate law introduced by G7 countries. ये एक ऐसा लॉ है जो कि G7 countries के द्वारा लाया गया है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है that it is designed to address the issue of carbon leakage and create a level playing field. जो कार्बन लीकेज की बात कर रहे थे, भी हमारी तरफ से तो हो नहीं रहा, वहां से आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है. ओके, तो ये जो चीज हो रही है उस चीज को लेकर के है G7 कंट्रीज बाय इम्पोजिंग कार्बन रिलेटेड कॉस्ट ऑन सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स. थर्ड इज इट विल बी नेगेटिव, इट विल नेगेटिवली अफेक्ट इंडिया. इंडिया को जो है वो गलत तौर से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इंडिया पे.
अब यहाँ पे जो है चूज योर करेक्ट आंसर, आंसर इज ओनली वन स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वही यहाँ पे सही है। तो ये जो की क्लाइमेट लॉ है ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। ओके इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है एंड इट इज डिजाइन टू एड्रेस द इश्यू ऑफ कार्बन लीकेज एंड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ फॉर ईयू इंडस्ट्रीज। ओके ईयू ने रिलीज किया है, ये ईयू इंडस्ट्री यानी यूरोपियन यूनियन की इंडस्ट्रीज जो है उनके ऊपर यहाँ पे ये लागू हो रहा है एंड इट रिक्वायर्स इंपोर्टर्स टू पे अ प्राइस linked to the average emissions cost under the EU's ETS, and if the imported products have already paid an explicit carbon price in their country of origin, a reduction can be claimed। जहां से वो बने हुए हैं एंड वहां से बन के जब ये इंपोर्ट हो रहा है EU में एंड अपनी जहां से वो बेसिकली जहाँ पे उनका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जहाँ पे बनाया गया है, वहां पे अगर उन्होंने कार्बन टैक्स दे दिया है तो यहाँ पे कुछ जो है उनको रिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है एक सहानुभूति टाइप जो है वो बेसिकली यहाँ पर उनको दे दी जाएगी। ये सोर्स है यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलमंड। ओके हेलमंद वाटर इशू इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। ये जो है इशू जो है वो बेसिकली किन दो कंट्रीज के बीच में है। बहुत ही इजी है। ईरान और इराक, ईरान एंड इराक, ईरान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर और तजिकिस्तान, इसमें से किसके बीच में है। ओके सो ये जो है हेलमंद दिस इज बेसिकली बिटवीन द अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है अफगानिस्तान एंड ईरान के बीच में है। यहाँ पे जो है अब हम मैप देख लेते हैं बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आपको हेल्प करेगा। ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेलमंद रिवर जो है, तो यहाँ पे ये जो हेलमंद रिवर जो है यहाँ पे अफगानिस्तान और ईरान का बॉर्डर आ रहा है। ठीक है तो यहाँ पे जो डैम कंस्ट्रक्ट होने का जो सिचुएशन क्रिएट हो रखा है डैम कंस्ट्रक्ट होने का, तो उसी से रिलेटेड जो है वो बेसिकली इशू है वाटर शेयर। हर कोई इंडिया जैसा थोड़ी होता है राइट 80% वाटर प्लीज आइए ले लीजिए। ठीक है एंड जो है शांति मेंटेन करके रखिए। 80% इंडस रिवर वाटर ट्रीटी जो है ये बेसिकली वो उसकी बात कर रही हूँ। सो ये जो हेलमंद रिवर है ये बेसिकली अफगानिस्तान की लॉन्गेस्ट रिवर है एंड ये 1150 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है, काफी लंबी नदी है। ये काबुल के पास ओरिजिनेट होती है जो कि हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है वहां उसके पास पड़ता है, तो ये वहीं से जो है ये ओरिजिनेट होती है ये पर्टिकुलर रिवर। सो दिस वाज टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस का है व्हाट इज ईरान तालिबान वाटर कॉन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट। तालिबान क्यों बोला है अफगानिस्तान की जगह, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां पे तालिबान की सरकार है इस वजह से। ओके सो दिस इज द रीजन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज एग्जिस्टिंग ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज आर इन this चंडीखोल है, देन मैंगलोर है, पदूर है और विशाखापट्टनम है। इसमें से कहां पर है इंडिया की एग्जिस्टिंग ऑयल स्टोरेज, अभी जहां पर है ऑयल स्टोरेज। भारत की मौजूदा तेल भंडारण सुविधाएं कहां पे हैं? चंडीखोल, मैंगलोर, पादुर या फिर विशाखापट्टनम। यहां से इसमें से जो है वो 3 जगहों पे बेसिकली है। ठीक है लास्ट के जो 3 हैं वहां पे। सो कहां कहां है? मैंगलोर, पदुर एंड विशाखापट्टनम, इन तीनों जगह पे जो है एग्जिस्टिंग है अभी, इट इज देयर। ओके चलो सो हियर यू कैन सी। ठीक है यहाँ पे चंडीखोल, ये विशाखापट्टनम है, मैंगलोर है एंड दिस पदुर है। ठीक है तो अभी एग्जिस्टिंग यहाँ पे ही है। ठीक है एग्जिस्टिंग यहीं पे ही है अभी फिलहाल के तौर पे राइट। So this is it for today's class.
सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आपका रिवीजन जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता होगा, क्योंकि मैं एमसीक्यूज जो है उतना ज़्यादा आराम से सो के नहीं लेती हूँ एकदम कि भाई फॉरएवर टाइप लिए जा रहे हैं। एमसीक्यूज ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका रिवीजन फटाफट हो जाए, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर करके रखे हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा कोशिश ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी एमसीक्यूज कराएं, सो दैट यू कैन रिवाइज एंड देन ऑब्वियसली जो भी आपको नहीं समझ में आया है, आपको लग रहा है कि नहीं 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 हमको जो इसमें और इन डेप्थ जाना है करके, तो यू कैन रेफर न्यूज़पेपर इन द कमिंग डेज। एज आई एम टेलिंग यू, अभी कुछ दिनों में जो है हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम डेली न्यूज़ एनालिसिस जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। ओके, एडिटोरियल्स की अलग एंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनकी अलग एनालिसिस वी विल बी डूइंग। ओके, चलो, सो लेट्स stop over here and we will be meeting in the next class. Okay, chalo, bye bye, take care.